गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विजय प्रकाश शर्मा आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 वाक्य रचना हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। कल के वीडियो में आप लोगों को शब्द रचना पढ़ाया था। आज हम लोग वाक्य रचना पढ़ेंगे और आप लोगों का काफ़ी प्यार दुलार रहा। अभी तक 33 सब्सक्राइबर हुए हैं। आप लोग जल्दी जल्दी इसको 50 पहले एक टारगेट लेते हैं, 50 तक कराइए, फिर इसके बाद 100 तक चलते हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। शब्दों की सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का एक जो सही मीनिंग होता है, सही अर्थ होता है, उसके संघात से मतलब उसके जोड़ से जो शब्द बनता है उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बिजली का संवेग पुनः हो गया। वाक्य के भेद तो हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे और तीसरा है आपका प्रयोग के अनुसार वाक्य। अब अगर बात करें अर्थ के अनुसार, तो अर्थ के अनुसार अगर आप देखेंगे तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक बोधक, संकेतवाची वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य और संकेतवाची वाक्य। अब विधिवाचक वाक्य होता क्या है? जिस कथन में स्वीकारात्मक हो और उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिस कथन में स्वीकारात्मक हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आ जाता। संकेत कर रहा है कि यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आ जाता। आगे आपका है निषेधवाचक वाक्य। आगे आपका है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य जहाँ किसी कथन में नकारात्मक हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य हुआ। जहाँ किसी कथन में नकारात्मक, जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये देखिए नकारात्मक आ गया। नहीं, न जाने क्यों आज हिंदी नहीं पढ़ा रहे। अब ये हिंदी क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, अब यहाँ पे नहीं आ गया, मतलब ये निषेधात्मक वाक्य बना। ये होता क्यों? क्योंकि वाक्य में नकारात्मक आ जाता है, इसीलिए ये निषेधात्मक वाक्य हुआ। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या कि जहाँ किसी कथन में प्रश्न वाक्य शब्द दिया हो अथवा प्रश्नवाचकता का भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। मतलब जब भी आप कोई प्रश्न किसी से उठाते हैं तो आप एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जैसे ये आप ऐसे करके इसको ऐसे कर देते हैं तो ये प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या आप क्या कर रहे हैं? देखे हो, गए हो, सुने हो, कहे हो, ये सब क्या आ गया? प्रश्नवाचक। नोट है, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो परंतु उसमें प्रश्नवाचकता का भाव न हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता। मतलब एक प्रश्नवाचक का भाव होना चाहिए कि हाँ उसमें प्रश्नवाचक है। जैसे यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे। यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे। अब ये तो पता नहीं कौन क्या बनेगा, बट अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ ना बने, या बन भी सकते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। सबका भला होना चाहिए। यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या क्या बन जाएंगे। अगर मेरी बात मान लेंगे, मेरी बात मान के आप लोग हर एक काम करेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे।
अब आते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द लगा हो अथवा विस्मयादि बोधकता का भाव हो, वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। जैसे हाय हाय वह मर गया, हाय हाय यही विस्मय। अरे गजब हो गया, अरे गजब हो गया, मतलब आश्चर्यचकित कर देना। अरे राधा भाग गई, आहा मज़ा आ गया, आहा मज़ा आ गया। संभाववाची वाक्य। जहाँ किसी कथन में किसी कार्य की होने की संभावना हो, वहाँ संभाववाची वाक्य हुआ। जैसे वह अपने घर चला गया, राधा बगीचे में आई होगी। जहाँ किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जहाँ किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्यवाची वाक्य होता है। जैसे वह अपने गांव चला गया हो, वह अपने गांव चला गया हो, राधा बगीचे में आई होगी। समझिएगा आप लोग, राधा बगीचे में आई होगी। कह रहा जहाँ किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो, तो इस कथन में देखिए एक कार्य हो रहा है ना कि राधा बगीचे में आई होगी। राधा आई है, कहाँ आई है? बगीचे में। कोई कार्य हो रहा है, जिसका मतलब वो संभाव्यवाची वाक्य हुआ। आगे आते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जहाँ किसी कथन में आदेशात्मक हो, वहाँ आज्ञा सूचक वाक्य होगा। जैसे कभी कभी आप लोग सुने होंगे, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, सुनो इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो। तो एक आज्ञा दे रहा है। अब जैसे अगर आप किसी गार्डन में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी रहते हैं तो आके मना करते हैं, नहीं 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 फूल मत तोड़ो। अगर आप कुछ कहीं भीड़ उड़ लगा या कहीं कुछ है तो सब कहते भाग जाओ, सुनो इधर आओ। अगर कोई बात किसी को करनी है तो हम लोग बोलते भाई सुनो 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 इधर आओ। किसी से कोई बात पूछनी हो या करनी हो तो हम लोग बोलते हैं सुनो भाई इधर आओ। इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा से लग रहा है कि हाँ किसी बात के बारे में इच्छा बताई होगी। जैसे यहाँ किसी भाव में अपनी इच्छा बताई जाए। जहाँ किसी वाक्य में अपनी इच्छा बताई जाए, वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होगा। जैसे भगवान करे आप सब दरोगा बन जाएं, भगवान करे आप सब दरोगा बन जाएं। संकेतवाची वाक्य। अब इसमें देखिए संकेत आपको मिलेगा। क्या संकेत मिलेगा वो देखिए। जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो, मतलब जहाँ एक हो उसी पे दूसरा उसी के कथन पर आश्रित होना चाहिए। जैसे तो वहाँ संकेतवाची वाक्य होगा। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। अब आप बताइए, अगर आपका बर्थडे है, अगर आप हमको बुलाए नहीं तो हम कैसे आएंगे आपके पास? तो इसलिए अगर यदि आप बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पिताजी के आने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। अब यहाँ बोला गया है कि पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा, मतलब कि जैसे ही पापा घर आ जाएंगे तो हम खेलने चले जाएंगे। अब रचना के अनुसार वाक्य। हमने आप लोगों को बताया कि ये 4 प्रकार के हैं वाक्य के भेद 3। तो अभी हम लोगों ने अर्थ के अनुसार देख लिया, अर्थ के अनुसार देख लिया। अब रचना देखेंगे। रचना के बाद हम लोग प्रयोग के अनुसार देखेंगे। चलते हैं हम लोग अब रचना की तरफ से। रचना के अनुसार वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये 3 होते हैं। कौन? रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद। आते हैं एक एक पढ़ते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य होता क्या है?
जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेयक अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेयक होता है वहाँ सरल वाक्य होता है। मतलब एक उद्देश्य और एक विधेयक तो फिक्स है, या एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, मगर एक से अधिक उद्देश्य हों तो भी विधेयक एक होना चाहिए। अगर एक उद्देश्य है तो एक विधेयक होना फिक्स है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो मैं स्कूल जा रहा था, मैं जा रहा था एक विधेयक, एक उद्देश्य है, कहाँ जा रहा था, स्कूल। मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, मैं तो जा भी रहा था, साथ साथ मैंने अपने दोस्तों यारों के साथ, मेरा उद्देश्य था कहाँ जाने का, स्कूल जाने का। उदाहरण से इसको हम लोग समझेंगे कैसे। पहले उदाहरण में मैं शब्द उद्देश्य, स्कूल जा रहा था वाक्यांश विधेयक है, कथन में एक उद्देश्य और एक विधेयक है। पहले में जैसे इसमें मैं स्कूल जा रहा था का एक्सप्लेनेशन ये हो गया। अब यदि अगर हम सेकंड की बात कर लें, जबकि दूसरे उदाहरण में मैं अपने मित्रों, दो शब्द उद्देश्य तथा स्कूल जा रहा था वाक्यांश विधेयक, तो कथन में दो उद्देश्य और एक विधेयक है। आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक अधिक विधेयक हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। आप लोगों को याद करना, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेयक हो, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेयक, तो वहाँ पे क्या कहेंगे आप लोग? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य प्रायः और किंतु परंतु लेकिन फिर भी इसलिए आदि संयोजक शब्दों से जुड़ा रहता है। मतलब कि एक प्रकार से अगर आप संयुक्त वाक्य देखेंगे तो इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, और किंतु परंतु लेकिन फिर भी इसलिए। जैसे मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। तो यहाँ पे देखिए और आया। संयुक्त वाक्य में आपको और, किंतु परंतु लेकिन फिर भी इसलिए आपको मिलेगा। उसके पिता ने उसे बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला गया। जैसे किसी ने किसी से प्यार किया हो तो उसके पापा ने उसको बोला कि बेटा तुम मत जाओ, मगर वो माना नहीं, वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने चला ही गया। तो उसके पिता ने उसे बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला गया। अब आते हैं मिश्रित, ये लास्ट है इसका। जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेयक हो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेयक हो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जैसे मिश्रित वाक्य प्रायः वैसे जैसे जैसे शब्द प्रयोग होते हैं, आदि शब्द प्रयोग। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। क्या बताइए, बरसात से पहले कभी मेढक बोलता है? कभी नहीं बोलता। अब जैसे ही बरसात होने लगेगा तो मेढक टर 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 चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। जैसे 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 गर्मी आई सब कूलर खरीदने लगे। ये भी आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ना गर्मी आई होती ना कोई कूलर खरीदने जाता। अब आते हैं प्रयोग के अनुसार प्रयोग के अनुसार वाक्य की बात करें तो पहला है
कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 3 हमको पढ़ना है प्रयोग के अनुसार वाक्य में। चलते हैं, शुरू करते हैं। कृतवाच्य है क्या? जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। जैसे हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग हिंदी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य में देखेंगे जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है, जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता, और कर्म ही कथन में मुख्य आप लोग याद रखें, मुख्य भूमिका निभाता, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः कर्मवाच्य में प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्ष के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है या अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। अंकित में अगर अध्यापक आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा है तो फिर आप लोग हिंदी पढ़ कैसे रहे हैं? वो भी तो डिपेंड करता है कि आपको यदि अगर पढ़ाई जा रही है तो फिर आप कैसे पढ़ रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। भाववाच्य का मतलब ही हो गया कि भाव उत्पन्न होगा, मतलब जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए। अब यहाँ पे देखिए, अभी आप वहाँ ऊपर पढ़े हैं तो कर्म मुख्य भूमिका निभा रही थी, यहाँ भाववाचक है तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिया मुख्य भूमिका निभाए। जैसे भाववाचक प्रायः नकारात्मक होता है और अकर्म क्रिया से युक्त होता है। जैसे मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता, माताजी से नहीं देखा जाता। यहाँ पे अगर देखिए सोचिए तो यहाँ पे देखिए नकारात्मक आया कि नहीं? मेरे पिताजी से, ये तो पॉजिटिव है, नहीं मतलब नकारात्मक, दौड़ा जाता मतलब मेरे पिताजी अब दौड़ नहीं सकते हैं। माताजी से नहीं देखा मतलब माताजी से नहीं देखा जा सकता, मतलब माताजी देख नहीं सकती। अब आते हैं हिंदी शब्द रचना और वाक्य रचना पे आधारित कुछ प्रश्न और आंसर्स हम आप लोगों से करा देते हैं। देखिए हम इसमें जो भी प्रश्न आंसर बनाए हैं इसका हम आंसर आप लोगों को टिक करके साथ में देते हुए चले हैं, ताकि कि फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में कौन सा देशज है? सुंदर अंगूठा, फटाफट साइकिल। तो देशज फटाफट। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन? विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी, पंकज। तो पंकज। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन देखिए नहीं है, कचूट है, कंजर भी है, करवट भी है। तो ये तो है, इसमें पूछा नहीं है तो कंचन। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो ये तत्भव, देशज, तत्सम, संकर। तो ये आपका देशज। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, उद्गम की दृष्टि से अमीर है कौन? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो ये है आपका विदेशज। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो देखिए जो रिक्शा हम लोग बैठ के जाते हैं
तो वो ना ही अंग्रेजी है, ना ही उर्दू है, ना ही तुर्की है, तो फिर है क्या? वो जापानी है। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस वाक्य का, किस प्रकार का वाक्य है बताइए। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है, तो बता देखो। निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क्स जैसा कुछ भी नहीं है। विधानवाचक तो हो ही नहीं सकता। निषेध नकारात्मक है नहीं। आज्ञा सूचक वाक्य है, जैसे कहते हैं हम लोगों के पिताजी कि बेटा तुम 2 घंटे बैठ के पढ़ो, तो वो आज्ञा है, वो आज्ञावाचक, प्रेम से बोल रहे हैं। अब यदि अगर कोई प्रेम से कहा आज तुमको मारेंगे अगर नहीं पढ़े, तो ये एक प्रकार से आज्ञा तो है, मगर एक प्रकार से जैसे कि ताव देना या कमांड कोई कर रहा है, नहीं पढ़े तो मार खाओगे। तुमने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है। अब यहाँ पे देखिए, तुमने दूध पिया, तुमने दूध पिया, ये जो तुमने आ गया मतलब ये प्रश्नवाचक। समझ में आया? आगे भी क्वेश्चन है अभी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है। तो ये प्रश्नार्थ, इच्छार्थ, संकेतार्थ, विस्मयादिबोधक। तो जाहिर सी बात है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे एक प्रकार से इच्छार्थक वाक्य है। सबकी इच्छा यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जिंदा रहूं। आश्रित उपवाक्य में संबंधित नहीं है, आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब तो गलत है। ये तो डिपेंडेंसी होगा ना, इसका डिपेंडेंसी पर आधारित होगा कि आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, तो ये तो डिपेंडेंसी होना चाहिए इसका। अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद, तो अभी आप लोगों को बताएं कि अर्था के 8, शब्दा के अनुसार 4, 3 और अर्थ रचना के आधार पर 3, 3, 3, 8, इतना याद रख लें। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 होता है, इसका आंसर 8 हो गया। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। राम पुस्तक पढ़ रहा है, धर्मेंद्र ने भोजन किया, शिल्पी पत्र लिखती है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अच्छा, कभी कभी हम लोग कहते थे गांव में अपने साइड में कि यदि अगर सुबह का गया अगर शाम को लौटा आ गया तो वो बहुत अच्छा काम किया। तो वही है, यहाँ संयुक्त है कि और से पहली बात कि संयुक्त मिल गया, क्योंकि और जो है कि दोनों को जोड़ दिया। सुबह गया शाम को लौट आया। अब उसके बाद है राकेश पढ़ता है, राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य। तो जाहिर सी बात साधारण, ये तो सिंपल है। आप लोग तुर्की शब्द नहीं है तो कालीन, चकमक, आमदनी, अजब। तो तुर्की शब्द नहीं है, अजब नहीं है। शब्द क्षेत्र के प्रकार नहीं होता, विदेशज, तत्सम, देशज, तद्भव, तत्सम। अभी आप लोगों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। कौन सा शब्द फारसी नहीं होगा, खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो ये हक होगा। कौन सा शब्द अरबी नहीं है, कौन सा शब्द अरबी नहीं है। अब लीजिए, कौन सा शब्द अरबी ही नहीं है। इजलास, किस्मत, कातिल, कमीना। एक गाना निकला था, आप लोग जानते होंगे, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो उसी जगह से इसका आप लोग बना लेंगे कि अरबी शब्द में कमीना नहीं आता है, जलसाज, किस्मत, कातिल आता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य तो 2 ही होते हैं, उसके उद्देश्य अंग, एक उद्देश्य एक विधेयक। तो यहाँ पे देखिए दोनों दिया है, ये देख लीजिए, उद्देश्य व विधेयक। तो आप इसको टिक कर लेंगे। विकल्प में दिए गए वाक्य शब्दों में से किस शब्द का तद्विकरण नहीं हुआ है।
मतलब उसको तद्भव में कन्वर्ट नहीं किया। अफसर, लालटेन, कप्तान, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को। रचना के आधार पर वाक्य में भेद नहीं होता। किसका वाक्य का भेद नहीं होता? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या उद्देश्य। तो उद्देश्य। युग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। घर, मोह, पीताम्बर, सामाजिक। पीताम्बर देखिएगा, वो पीताम्बर लिखा गया, अब चिताम्बर मत पढ़ दीजिएगा। पीताम्बर, पीताम्बर। मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में उद्देश्य की पहचान करें। मैंने उसे सभी। तो मैंने, अरे पीटा तो किसी एक को ना, किसको पीटा? मैंने उसको पीटा, मतलब मैंने उसे पीटा। तो मैंने उसे क्या हो गया आपका? एक विधेयक इस वाक्य का। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा। तो विज्ञान। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। अर्जुन ने किसको मारा? कर्ण को मारा। किसने मारा कर्ण को? अर्जुन। तो ये उद्देश्य हो गया। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे 2 प्रकार के। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह है विकारी। भिखारी मत बोलिएगा आप लोग, विकारी। इसी को व को भी पढ़ देंगे आप लोग, तो ये बन जाएगा भिखारी। तो आप लोगों को भिखारी नहीं बोलना, आप लोगों को बोलना क्या? विकारी। अविकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, क्या है आगे सारा चीज़ पता चल। आगत शब्द से संबंधित है। विदेशी, देशी, तत्सम या तत्भव। तो आप लोगों के लिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। अच्छा बताइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है तो संज्ञा कौन सा भेद है? ये तो उत्पत्ति के आधार पे तो कोई है ही नहीं। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज है, मगर संज्ञा तो क्रिया हो गया। मतलब जब हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन करेंगे, जब पूरा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो उसमें ये सब यूज होगा ना। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं क्रिया, विशेषण, कृदंत, तोदितांत, कृदंत। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। पूछिएगा, किसी को नहीं पता होगा, हम लिख के दे रहे हैं कि कोई नहीं जानता होगा, 100% गारंटी है, कोई नहीं जानता होगा कि 2 भिन्न भाषाओं के मेल से, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो वो संकर कहलाता। सजावट का शब्द का प्रत्यय बताएं। आवट। सजावट का प्रत्यय क्या होगा? आवट। दुस्साहस, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, स होगा नहीं, दू होगा नहीं, दूर होगा नहीं। अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होता है। अभिधा तो लक्षार्थ होता नहीं है, व्यंग्यार्थ होता नहीं है, विचित्र होता नहीं, तो होगा क्या? वाच्यार्थ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 8 हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? लेखक, अक आ रहा है ना। जब आप लोग लेखक बोल रहे हैं तो आप लोगों से मुँह से आ रहा लेखक, लेखक, अ और क आ रहा है लास्ट में, तो यही अक हुआ। अब ये उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। आगे सारा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। आलपिन और गमला किस विदेशी शब्द के आए हैं? आलपिन मतलब जो सेफ्टी पिन होता है वो किस शब्द से आया है, कहाँ से आया है, किस देश से आया है? तो वो आलपिन और गमला दोनों आए हैं पुर्तगाल से। सूत शब्द के
को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो ई स्त्रीवाचक के लिए आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तो ई प्रत्यय लगाए। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग पराजय वर्डों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? शब्द, वर्ड समूह या वक्तव्य? जाहिर सी बात है शब्द कहेंगे आप लोग। अजायब घर है क्या विदेशी शब्द, संकर शब्द, देसी शब्द या तत्सम शब्द? ये तो संकर है। अच्छा, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फारसी, फ्रेंच, तुर्की, अरबी। में भी फ्रेंच हमें पता है, मैंने फ्रेंच लगा दिया है, फिर भी आप लोग नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कारतूस किस भाषा का शब्द है। हम इसको आप लोगों को लिख देते हैं कि टेल मी आंसर। इसका आप लोग आंसर हमको बताइएगा। टेल मी आंसर इन कमेंट में। आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमको बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी? तो ये है फ्रांसीसी। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ और निरर्थक। तो देखिए, पहले योग से बना यौगिक तो हो गया योग रूढ़, तो आप लोग बताएंगे क्या? यौगिक। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उच्चारण, मतलब उत धन चारण होता है, तो उत हो गया। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। दूध वाला, नैन, पीला, चक्रपाणी? तो होगा चक्रपाणी। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को आज चैप्टर नंबर 3 मैंने पढ़ा दिया, वाक्य रचना। अब अगला चैप्टर आप लोगों को हम कल या परसों तक एक और चैप्टर लाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और जल्दी से इस चैनल को 100 के 100 के पार पहुंचाइए। फिर उसके बाद 100 से 200, 200 से 300, फिर ऐसे ही बढ़ाते जाइए, क्योंकि इस पर हम कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट मैथ अभी प्रेजेंट टाइम में ये लेके चलेंगे। आगे इस पे चल के आप लोगों को रीजनिंग भी मिलेगी कंप्लीट, जीके की भी कंप्लीट क्लासेस आप लोगों को दी जाएगी। जीके की पूरी कंप्लीट क्लास आप लोगों को मिलेगी। साथ साथ हो सकता है आप लोगों को इंग्लिश की भी क्लास मिलेगी। अभी एक सर आने वाले हैं, उन सर से बात हुई है, मेरी बात हो जाती है तो आप लोगों को अभी देखिए एक्चुअली क्या है, अभी थोड़े से सिस्टम में प्रॉब्लम है, नहीं तो आप लोगों को बोर्ड पे मतलब वो सर और आ जाएंगे तो सभी लोग उसको फिर हम लोग बोर्ड पे बनाएंगे, जो हम यहाँ पे आप लोगों को लिख लिख के बताते हैं। तो ये आप लोगों को सीधे बोर्ड पे सर खड़े होकर पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे। जल्द ही हम ऐसा करेंगे। थोड़ा से हमको टाइम लग रहा है, इसमें ज़्यादा हमको टाइम लगता है, क्योंकि इसको पहले मुझे पूरा लिखना पड़ता है, हर एक चीज़ बनाना पड़ता है, उसके बाद कहीं हम इस वीडियो को शूट करा पाते हैं। तो बस इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग अपने इस स्टडी विथ विजय चैनल को खूब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आप लोगों को 3 ही काम करना है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और करिए, बस 3 काम। यदि इतना 3 काम आप लोग करते रहेंगे तो आप लोग जितना करेंगे उतना मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और उतना जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं एक नोट से लिख रहा हूँ मैथ के लिए स्पेशल, उसमें आपको हमको लगता है कि 50 क्वेश्चंस का वो हम लिख रहे हैं। अभी हमको लगता है कि 20-30 क्वेश्चंस हम लिख दिए हैं। उस क्वेश्चंस को ऐसे लिखे हैं कि लगभग हमको लगता है कि 10 से 15 से 20 सेकंड ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
एक बार आप समझ जाएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि जिसको आप ओरली कर सकते हैं। ऐसे खाली क्वेश्चन देखेंगे, उसी क्वेश्चन के आंसर से खाली डिवाइड, मतलब जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा उसका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को एक बार दिल से प्रणाम और रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि आप लोग अपने चैनल को स्टडी विथ विजय को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे